20 नवंबर को झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग है। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को हो चुकी है। वहीं अब 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। सवाल है कि 20 को जिन सीटों पर वोटिंग है वहां के समीकरण क्या कहते हैं, कौन सी हॉट सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। झारखंड में दूसरे चरण पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। वैसे तो इन सभी सीटों पर नजर है, लेकिन कुल मिलाकर के 7 हॉट सीट्स हैं जिन पर विशेष नजर लोगों की बनी हुई है और ये सीटें सरकार बनाने का रास्ता तय करेंगी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बोरिया का, जहां झामुमो यानी जेएमएम और बीजेपी में टक्कर है। संथाल परगना की बोरिया विधानसभा सीट पर सबकी नजर है। इस बार झामुमो के बागी लोबिन हेम्ब्रम भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। लोबिन के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को यहां जीत की उम्मीद है। आपको बता दें कि साल 2005 और 14 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी इस सीट से जीते थे। इस बार भाजपा ने झामुमो के टिकट से 2019 में जीते लोबिन हेम्ब्रम को प्रत्याशी बनाया है। वहीं झामुमो ने धनंजय सोरेन पर इस बार विश्वास जताया है। धनंजय को झामुमो के कैडर वोट पर भरोसा है। दूसरी सीट है बरहेट, जहां हेमंत की टक्कर आजसू से आए गमेलियन से है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीसरी बार इस सीट से चुनावी मैदान में है। 2 बार पर चुनाव जीत चुके हैं और पिछली बार दुमका और बरहेट दोनों सीट से चुनाव जीते थे। बाद में दुमका सीट छोड़ दी गई थी। श्री हेमंत विकास के एजेंडे के साथ मैदान में है। वहीं भाजपा ने आजसू से आए गमेलियन हेम्ब्रम को प्रत्याशी बनाया है। गमेलियन को 2019 के चुनाव में सिर्फ 2600 वोट मिले थे। पिछले चुनाव में भाजपा ने साइमन माल्टो को टिकट दिया था। साइमन को 48,000 से अधिक मत मिले थे। साइमन टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर के झामुमो के साथ हो लिए हैं। इसके बाद सीट है जामताड़ा, जहां इरफान को चुनौती दे रही हैं सीता सोरेन। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को जामताड़ा से चुनावी मैदान में उतारा है। इससे ये सीट हॉट हो गई है। सीता सोरेन कांग्रेस से इरफान अंसारी को चुनौती दे रही हैं। वो इरफान अंसारी की हैट्रिक रोकने का प्रयास कर रही हैं। वहीं इरफान की ओर से सीता सोरेन पर भी की गई टिप्पणी ने यहां के चुनावी मिजाज को गर्म कर दिया है। मुस्लिम बहुल वाली इस सीट पर आदिवासी और सामान्य वोटर्स को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीता सोरेन पिछले विधानसभा चुनाव में जामा से जीती थी। तीसरी सीट है दुमका, जहां शिबू सोरेन को हराने वाले सुनील से बसंत की टक्कर होने वाली है। दुमका विधानसभा सीट से पिछली बार हेमंत सोरेन झामुमो प्रत्याशी के रूप में जीते थे। बाद में श्री हेमंत सोरेन ने ये सीट छोड़ दी थी। उसके बाद हुए उपचुनाव में हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन जीते थे। पहली बार बसंत सोरेन ने भाजपा प्रत्याशी लुइस मरांडी को हराया था। वहीं उपचुनाव में बसंत सोरेन ने श्रीमती मरांडी को ही हरा दिया था। इस बार भाजपा ने श्रीमती मरांडी का टिकट यहां से काट दिया है। उनकी जगह सुनील सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। श्री सुनील दुमका संसदीय चुनाव में पूर्व में शिबू सोरेन को हरा चुके हैं। उसके बाद बात करेंगे राजधनवर की, जहां बाबूलाल मरांडी को टक्कर देने के लिए INDIA के 2 प्रत्याशी हैं। धनवार से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव लगी हुई है। पिछले चुनाव में बाबूलाल मरांडी झाविमो के टिकट से चुनाव जीते थे। इस सीट पर INDIA की ओर से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। झामुमो ने निजामुद्दीन और माले के राजकुमार यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं शनिवार को यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े निरंजन राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब इस सीट पर INDIA के फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है। गांडे विधानसभा सीट से इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है। झामुमो ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। वहीं इनके खिलाफ भाजपा के मुनिया देवी को मैदान में उतारा गया है। साल 2000 से इस सीट पर INDIA की पकड़ रही है। सिर्फ एक बार 2014 में भाजपा से जयप्रकाश वर्मा चुनाव जीते थे। 2000 और 2005 में झामुमो के टिकट से सालखन सोरेन चुनाव जीते थे। साल 2019 में सरफराज अहमद झामुमो के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद झामुमो से चुनाव लड़कर कल्पना सोरेन विधायक बनी थी। सिल्ली में सुदेश महतो और अमित में टक्कर है। देवेंद्र से त्रिकोणीय बना रहे हैं। सिल्ली सीट से आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो मैदान में उतरे हैं। ऐसे में सीट से पार्टी के साथ साथ उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। यहाँ से एक बार फिर जेएमएम ने अमित महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं
JLKF की ओर से देवेंद्र महतो को जो है खड़ा करने से अलग कोण यहां पर बन रहा है। हालांकि इस सीट पर सुदेश महतो की पकड़ रही है। क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों में एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। साल 2000 से लेकर के 2009 तक सुदेश महतो इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। 2014 में JMM से चुनाव लड़कर अमित महतो विधायक बने थे। तो कुल मिलाकर के ये वो 7 सीटें हैं जो कि 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। ये वो हॉट सीटें हैं जो सरकार बनाने का जो रास्ता है वो तय करेगी। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े रहने के लिए, हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।